रामपुर गांव के छोटे से बाजार में हर सुबह लकड़ी की फटी हुई मेज पर चिकन बेचने वाला रमेश सिर्फ गोश्त नहीं बेचता था, बल्कि अपनी नन्ही बेटी की उखड़ती सांसों की कीमत चुकाता था। दिन भर खून पसीना बहाकर कमाए गए सिक्के जब उसकी गंदे से झोले में टपकते तो उसे लगता कि शायद आज रात उसकी लाडली मुस्कुरा सकेगी। लेकिन उस ठंडी खामोश शाम को दुकान समेटते वक्त जब एक अजीबो-गरीब मुसाफिर उसकी दुकान पर आया तो रमेश को अंदाजा भी नहीं था कि वो एक आखिरी ग्राहक उसकी पूरी जिंदगी का सबसे खौफनाक सौदा बनने वाला था। आखिर उस रात दुकान के पीछे क्या घटा था? पूरी कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर करें। रामपुर के इस छोटे से बाजार में रमेश की हैसियत बस उतनी ही थी जितनी उसकी लकड़ी की टूटी फूटी दुकान की। पर उस टूटी दुकान के पीछे एक मजबूर बाप का वो अटूट हौसला छिपा था, जो अपनी 7 साल की बीमार बेटी की सांसें खरीदने के लिए हर रोज बाजार में अपना खून पसीना बहाता था। राम राम रमेश भाई, आज तो सूरज निकलने से पहले ही फट्टा जमा लिया। क्या बात है, आज गांव में मुर्गे जल्दी कटेंगे क्या? क्या करूं राकेश भाई, मजबूरी इंसान को सोने कहाँ देती है। मेरी मुन्नी को कल रात से फिर बहुत तेज बुखार है। डॉक्टर साहब ने साफ कह दिया है कि अगर आज शाम तक दवा की अगली खुराक नहीं मिली तो कुछ भी अनहोनी हो सकती है। अरे यार, उस बेचारी मासूम बच्ची पर भी ऊपर वाले को थोड़ा तरस नहीं आता। लेकिन तू हिम्मत मत हार रमेश, आज बाजार में भीड़ अच्छी दिख रही है। तू मन लगाकर काम कर, शाम तक दवाई के पैसे जरूर जमा हो जाएंगे। बस भगवान से यही दुआ है भाई, मुझे अपने खाने के लिए 1 रुपया भी नहीं चाहिए। बस इतना बिक जाए कि मेरी बच्ची की दवा का पर्चा खाली न लौटे। कल पूरे दिन में सिर्फ 300 रुपए मिले थे, उसमें से 200 तो मालिक के पिछले बकाये में ही चले गए। अबे ओ रमेश, ये कैसा सड़ा गला माल सजा रखा है रे? 250 रुपए किलो बोल रहा है। दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? इस छोटे से गांव के बाजार में शहर वाले बड़े दाम वसूल करेगा क्या? नहीं कल्लू भैया, बासी माल नहीं है, एकदम ताजा माल है। आपके सामने ही अभी अभी काटा है। मैंने तो सिर्फ बाजार का सही दाम बताया है भैया। मंडी से ही पीछे से माल बहुत महंगा मिल रहा है आज। तू मुझे ज्यादा पाठ मत पढ़ा। 150 रुपए किलो हिसाब से देना है तो दे, वरना अपनी ये टूटी दुकान समेट और घर की राह नाप। वैसे भी तेरी इस गंदी दुकान पे कौन सा बड़े बड़े नवाब आते हैं? भैया ऐसा जुल्म मत कीजिए, मेरी छोटी बेटी अस्पताल में बहुत बीमार पड़ी है। अगर मैं नुकसान में माल बेचूंगा तो रात को उसकी दवा कैसे खरीद पाऊंगा? 50 रुपए कम कर लीजिए भैया, पर 150 में तो मेरी लागत भी बाहर नहीं आएगी। मुझे तेरी बीमारी के झूठे रोने धोने से कोई मतलब नहीं है। ये ले 200 रुपए और 1 किलो कलेजी अलग से डाल, नहीं तो कल से तुझे इस चौराहे पर अपनी दुकान का फट्टा भी नहीं लगाने दूंगा। समझ गया ना? लीजिए भैया, भगवान आपका भला करे। दुआ करूंगा आपकी सेहत हमेशा अच्छी रहे। 100, 200, 250, बस पूरे 12 घंटे की हाड़ तोड़ मेहनत का सिर्फ 350 रुपया। डॉक्टर ने दवा तो 700 रुपए की लिखी है। हे छठी मैया, मैं अपनी बीमार बेटी के पास खाली हाथ कैसे जाऊंगा? वो राह देख रही होगी कि उसके बाबू दवा लाएंगे और उसका दर्द दूर होगा। क्या हुआ रमेश भाई, दवाई के पूरे पैसों का इंतजाम हो पाया या नहीं? बाजार तो आज बहुत ठंडा निकल गया। नहीं राकेश भाई, आधा पैसा भी नहीं जुटा पाया। दिन भर में सिर्फ 350 रुपए जुड़े हैं। अगर अब दुकान बंद करके खाली हाथ घर चला गया तो मेरी बेटी आज रात दर्द से तड़पती रह जाएगी। यार, मेरी खुद की आज बोहनी बहुत मुश्किल से हुई है। ये ले 50 रुपए पड़े हैं मेरे पास, रख ले, शायद कुछ काम आ जाए। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया भाई, लेकिन इतने से भी बात नहीं बनेगी। मुझे अभी कम से कम 300 रुपए और चाहिए, वरना मेडिकल वाला दवा नहीं देगा। सुनो चिकन वाले, क्या तुम्हारी दुकान बंद हो गई है या अब भी बेचने के लिए कुछ गोश्त बाकी है? अरे साहब, आप इतनी देर रात में? बाजार तो पूरा बंद हो गया है साहब। बस मैं भी अपनी दुकान समेट कर घर ही निकल रहा था। मुझे एक पूरा मुर्गा चाहिए, बिल्कुल ताज़ा और साबुत।
क्या तुम अभी मेरे लिए उसे काट सकते हो? हाँ हाँ साहब, बिल्कुल काट दूंगा। आप बैठिए, बस 2 मिनट लगेंगे। लेकिन साहब, रात बहुत हो गई है, क्या आप मुझे इसका पूरा दाम दे पाएंगे? मुझे अपनी बेटी की दवा के लिए पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। दाम की तुम चिंता मत करो गरीब आदमी। मैं तुम्हें इतना दाम दूंगा जितना तुमने अपनी पूरी जिंदगी में कभी देखा भी नहीं होगा। लेकिन मेरी एक शर्त है। उस रहस्यमयी अजनबी की बात सुनते ही रमेश की रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी खौफनाक ठंडक दौड़ गई। आखिर उस अजनबी की वो जानलेवा शर्त क्या थी? और क्या रमेश अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उस अनजान सौदे को मंजूर करने वाला था? अजनबी की लाल चमकदार आंखों में एक खौफनाक गंभीरता थी। रमेश का दिल किसी अनहोनी के डर से तेजी से धड़क रहा था। मेरी शर्त बिल्कुल साफ है रमेश। इस सुनहरी मुर्गी और इस भारी झोले को तुम्हें अपनी जान देकर भी छुपा कर रखना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सेठ करमचंद के खूंखार गुंडों को इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए। अगर तुमने किसी के सामने अपना मुंह खोला तो तुम्हारी बेटी की सांसें हमेशा के लिए थम जाएंगी। अरे, आप ये कैसी जानलेवा बातें कर रहे हैं हुजूर? सेठ करमचंद तो पूरे शहर का सबसे जालिम और बेरहम इंसान है। अगर उसने मुझे इस सब झमेले में फंसा देख लिया तो वो मेरी बीमार बच्ची को भी नहीं छोड़ेगा। मुझे मुझे ये सब नहीं चाहिए साहब। मुझे तो बस अपनी मीना की दवा के लिए थोड़े से पैसे चाहिए। अब बहुत देर हो चुकी है गरीब आदमी, वो लोग यहाँ पहुंचने ही वाले हैं। ये भारी चमकदार सिक्का पकड़ो और इस झोले को तुरंत अपनी दुकान के सबसे अंधेरे कोने में छुपा दो। याद रखना, ये मुर्गी तुम्हारी हर गरीबी को पल भर में मिटा सकती है, लेकिन तुम्हारी एक छोटी सी गलती पूरे परिवार को शमशान बना देगी। अजनबी के जाते ही रमेश की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। बाहर से गुंडों के चिल्लाने की आवाजें बेहद करीब आ चुकी थीं। रमेश ने बिना एक पल गवाए उस सुनहरी मुर्गी और झोले को उठाया और दुकान के पीछे पड़े फटे पुराने गंदे बोरों के नीचे कसकर छुपा दिया। हे भगवान, मेरी मासूम बच्ची मीना की रक्षा करना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं किस खौफनाक जाल में फंस गया हूं, पर मुझे बिल्कुल शांत रहना होगा। अगर उन गुंडों को जरा सा भी शक हुआ तो वे मुझे यहीं मार डालेंगे। ओए रमेश चिकन वाले, तू अभी तक यहाँ क्या कर रहा है बे? पूरी बाजार बंद हो चुकी है और तू यहाँ अंधेरे में क्या खिचड़ी पका रहा है? अरे अरे भीमा भैया, प्रणाम साहब। बस दुकान समेट ही रहा था। आज ग्राहक नहीं आए ना साहब, तो थोड़ा देर हो गई। बस अभी ताला लगाकर घर ही निकल रहा था। चुप कर साले, फालतू की बकवास मत कर। सच सच बता, यहां से अभी अभी एक आदमी गुजरा है ना, काला लबादा पहने हुए। बोल कहाँ छुपाया है उसे? नहीं कालिया भैया, इस सुनसान रात में यहाँ कौन आएगा साहब? बाजार तो 2 घंटे पहले ही सन्नाटे में डूब चुका है। मैं तो अकेला ही अपनी दुकान का कूड़ा साफ कर रहा था। झूठ मत बोल रमेश, सेठ करमचंद जी की सबसे कीमती चीज चोरी हुई है और उस चोर के कदमों के निशान इसी गली में आकर खत्म होते हैं। अगर तूने उस चोर को छुपाने की कोशिश की होगी तो तेरी खाल उधेड़ कर इसी दुकान के बाहर टांग दूंगा। भीमा भैया, आप तो मुझे बरसों से जानते हैं मैं कितना लाचार और गरीब आदमी हूं। घर में मेरी नन्ही बेटी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। मेरे पास तो उसकी दवाई के पैसे तक नहीं है। मैं भला किसी सेठ के झमेले में क्यों पड़ूंगा? आप चाहें तो मेरी पूरी दुकान की तलाशी ले लीजिए। तलाशी तो हम लेंगे ही। ओए भीमा भाई, वो पीछे का कोना देखो, वहां फटे बोरों का ढेर क्यों लगा है? भीमा का भारी और गंदा जूता ठीक उसी बोरे के पास जाकर रुका जिसके नीचे वो अलौकिक सुनहरी मुर्गी और रहस्यमयी झोला छुपा हुआ था। रमेश की सांसें मानो सीने में ही अटक गईं। ये बोरा इतना फूटा हुआ क्यों है रमेश? और इसके अंदर से अजीब सी महक क्यों आ रही है? कहीं तूने सेठ जी का माल इसी में तो नहीं छुपा रखा? अरे नहीं भीमा भैया, उसमें तो बस मुर्गियों का गंदा दाना और बदबूदार फटे कपड़े रखे हैं। अगर आप उसे छुएंगे तो आपके साफ कपड़े गंदे हो जाएंगे साहब। हुजूर, अगर आपको ताजा मुर्गा चाहिए तो मैं अभी काट देता हूं। बस मेरी दुकान को मत तहस नहस कीजिए। दूर हट साले गरीब। भीमा भाई, ध्यान से देखो,
इस गंदे बोरे के अंदर कुछ चमक रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अंदर कोई रोशनी जल रही हो। हे भगवान, आज मेरी बच्ची अनाथ होने से बचा ले। मुझे इन जल्लादों का ध्यान भटकना ही होगा, वरना सब खत्म हो जाएगा। अरे साहब, रुक जाइए। अगर आपको लगता है कि मैं चोर हूं तो मुझे अभी मार दीजिए, लेकिन सेठ जी से जाकर कहिएगा कि रमेश गरीब जरूर है पर बेईमान नहीं। अभी 2 मिनट पहले बाहर गली में कोई बहुत तेजी से भाग कर गया है, शायद वही चोर था। क्या? बाहर कोई भागा? कालिया, तूने कुछ सुना? हाँ भाई, गली के मोड़ पर किसी के तेजी से भागने की आहट आ रही है। लगता है वो साला चोर उसी तरफ भागा है। सुन बे रमेश, हम उस तरफ जा रहे हैं, लेकिन अगर तूने हमसे जरा सा भी झूठ बोला होगा तो कल सुबह तेरी दुकान के साथ साथ तेरा घर भी जलाकर राख कर देंगे। गुंडों के जाते ही बाजार में एक बार फिर खौफनाक सन्नाटा छा गया। रमेश ने थरथराते हाथों से उन फटे बोरों को हटाया और उस भारी झोले को बाहर निकाला। भगवान का लाख लाख शुक्र है, वे चले गए। मेरी बच्ची की जान बच गई। पर ये क्या? ये झोला इतना गर्म क्यों हो रहा है? हे भगवान, ये तो ठोस सोने का अंडा है। इतना खरा सोना, इससे तो मेरी बेटी का इलाज क्या, हमारी 7 पीढ़ियों की गरीबी मिट सकती है। रमेश अभी उस सोने के अंडे की चमक देखकर हैरान ही था कि तभी दुकान के कोने में पड़े पुराने टूटे शीशे में एक बेहद डरावना साया उभरने लगा और उस सुनहरी मुर्गी की आंखें खून की तरह लाल हो गईं। क्या ये मुर्गी रमेश की किस्मत बदलने आई थी या ये उसके पूरे परिवार के विनाश का बुलावा था? टूटे शीशे में मंडराते उस खौफनाक साए और सुनहरी मुर्गी की लाल आंखों की खामोशी अभी टूटी भी नहीं थी कि अचानक गरीबी की उस टूटी झोंपड़ी पर आफत का पहाड़ टूट पड़ा। रमेश की खुशियां चंद सेकंड भी ना टिक सकीं। खानूराम जी, आप इस आधी रात को मेरे गरीब खाने में दरवाजा क्यों तोड़ दिया मालिक? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं तो कल सुबह आपका बयाज देने ही वाला था। अरे ओ कंगाल मुर्गे वाले, तू क्या समझता है कि थानूराम की चील जैसी पैनी नजर से कुछ छुप सकता है? बाजार से ही तेरे पीछे लगा था मैं। मुझे पता है तेरी झोली में कुछ बहुत कीमती चीज छुपी है। दिखा, क्या छुपा रहा है? चुपचाप अपने हाथ बाहर निकाल साले, वरना ऐसा मारेंगे कि तेरी रही सही सांसें भी हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। सेठ जी से होशियारी करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? बापू, बापू क्या हुआ? इन बड़े साहब को मत मारो। मेरे बापू ने कुछ गलत नहीं किया। साहब, मेरे बापू को छोड़ दो, मुझे बहुत डर लग रहा है बापू। मालिक, भगवान के लिए मेरी मासूम बच्ची पर रहम कीजिए। ये बहुत बीमार है, इसे कई दिनों से तेज बुखार है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पकड़ता हूँ, मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए, मैं पाई पाई चुका दूंगा। हे भगवान, ये तो सच्चा खरा ठोस सोना है। इतना भारी और शुद्ध सोना। अरे ओ गुंडो, जरा अपनी आंखों से देखो, क्या मेरी आंखें धोखा खा रही हैं? ये नंगा मुर्गे वाला इतना बड़ा सोने का अंडा कहां से लाया? मालिक, ये तो 100% असली सोना है। अगर इसे बाजार में बेचेंगे तो इसके बदले करोड़ों रुपए मिलेंगे। इस भिखारी के पास इतना बड़ा खजाना कहां से आया सेठ जी? बोल सच कंगाल, किस बड़े राजा या सेठ की तिजोरी लूटी है तूने? या जंगल में किसी मुसाफिर को मारकर ये सोना चुराया है? सच सच बता, वरना अभी पुलिस को बुलाकर तुझे जेल में सरवा दूंगा। नहीं मालिक, कसम खाकर कहता हूं, मैंने कोई चोरी नहीं की। ये कुदरत का करिश्मा है। मेरी इस अलौकिक मुर्गी ने ये सोने का अंडा दिया है। मेरी बीमार बेटी के इलाज के लिए ईश्वर ने ये मदद भेजी है मालिक। क्या बकवास कर रहा है? सोने का अंडा देने वाली मुर्गी? तू तो बड़ा शातिर निकला रे रमेश। भगवान ने तेरे लिए नहीं, ये तो सेठ थानूराम की फूटी किस्मत चमकाने के लिए भेजी है। नहीं, हमारी मुर्गी मत ले जाओ साहब,
ये मेरे बापू की है। बापू का अंडा और मुर्गी लौटा दो। हट दूर है भिखारी की औलाद। अब से ये मुर्गी और ये अंडा सब मेरा है। तेरे जैसे नंगे भूखे के पास इतना सोना रहेगा तो बाजार के गुंडे तुझे मार डालेंगे, समझी? थानूराम, मेरी मासूम बच्ची को हाथ मत लगाना। तड़प तड़प कर मर जाएगी मेरी बेटी दवा के बिना। वो मुर्गी मुझे वापस दे दो। वो मेरी बच्ची की जिंदगी की आखिरी उम्मीद है। मैं तेरे आगे भीख मांगता हूं थानूराम। अपनी औकात में रह साले भिखारी। सेठ जी से जुबान लड़ाएगा तो यहीं गाड़ देंगे तुझे और तेरी इस मरती हुई छोरी को। चल बे, अब इस बदबूदार झोपड़े में रुकने का कोई फायदा नहीं। इस कंगाल को यहीं खून के आंसू रोने दे। आज तो हमारी 7 पीढ़ियों की गरीबी का हमेशा के लिए खात्मा हो गया। लालची सेठ थानूराम रमेश की पूरी दुनिया, उसकी उम्मीदें और उसकी बच्ची की सांसें तक लूटकर हंसते हुए बाहर निकलने लगा। रमेश जमीन पर बेबस लहूलुहान पड़ा अपनी बिलखती हुई बेटी को देख रहा था, जिसकी सांसें धीरे धीरे टूटने लगी थीं। बापू, मुझे बहुत बहुत दर्द हो रहा है। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है बापू। आरती, मेरी बच्ची, आंखें खोलो बेटा। देखो तुम्हारा बापू तुम्हारे पास है। भगवान, तुमने मेरे साथ ये कैसा खौफनाक जुल्म किया। मेरी मासूम बेगुनाह बच्ची की जान बचा। अरे, ये क्या हो रहा है कि मुर्गी इतनी अचानक लोहे जैसी भारी क्यों हो रही है? और इस झोले से ये अजीब सा काला धुआं क्यों निकल रहा है? सेठ जी, मुझे बहुत अजीब सा डर लग रहा है। इस झोले के अंदर से किसी शैतान के हंसने की आवाज आ रही है। देखिए, इसका रंग बदल रहा है। थानूराम सोच रहा था कि उसने सोने का खजाना छीन लिया है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जिस मुर्गी को वो ले जा रहा था वो वरदान नहीं, बल्कि लालच का एक खौफनाक और जानलेवा श्राप थी। क्या थानूराम इस श्राप का शिकार होगा, या रमेश अपनी अंतिम सांसें गिनती बेटी को बचा पाएगा? थानूराम की हवेली में उस काली रात लालच और पाप का हिसाब होना शुरू हो चुका था। व्यापारी समझ रहा था कि उसने सोने का खजाना छीना है, लेकिन वो ये भूल गया था कि किसी गरीब के हक की कमाई छीनने का अंजाम हमेशा खौफनाक होता है। अरे बाप रे, पकड़ो, कोई पकड़ो इसे। ये क्या बला है? मेरी हवेली के सारे चिराग अपने आप क्यों बुझ गए? अरे ओ गुंडो, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इस मुर्गी को मार डालो। मैंने पहले ही कहा था सेठ जी, उस गरीब चिकन वाले की बद्दुआ मत लीजिए। ये मुर्गी नहीं, साक्षात कोई शैतान है जो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुझसे गलती हो गई। मेरी आंखें फूट गई थी जो मैंने इसे छुआ। बचाओ, मुझे कोई बचाओ। थानूराम के पापों का घड़ा आज भर चुका है। ईश्वर ने मुझे अपनी बेटी की दवा और अपनी सुनहरी मुर्गी को वापस पाने का यह आखिरी मौका दिया है। मुझे बिना डरे इस बेकसूर इंसान को यहां से आजाद कराना होगा। साहब, आप घबराइए मत। मैं आपको यहां से निकालने आया हूं। आप कौन हैं और इन दरिंदों ने आपको इस हाल में क्यों बांध रखा है? मैं शहर का मुख्य खाद्य सुरक्षा और कानून अधिकारी हूँ। मुझे खबर मिली थी कि थानूराम नकली चिकन का धंधा करता है और गरीबों का खून चूसता है। जब मैं सबूत जुटाने आया तो उसने मुझे अगवा करके यहाँ बंद कर दिया। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है साहब। सत्य की हमेशा जीत होती है। आप जल्दी बाहर निकलिए। मैं अपने बल से इस शैतान थानूराम का खेल खत्म करता हूं। तुम वही गरीब चिकन वाले रमेश हो ना? तुम्हारी ये सुनहरी मुर्गी कोई साधारण पंछी नहीं है। ये तुम्हारी सच्चाई और निष्ठा का ढाल है। नालायको, मुझे बचाओ। वो सुनहरी मुर्गी मेरी तरफ बढ़ रही है। उसकी आंखें मुझे निगल जाएंगी। बचाओ मुझे। मेरी सुनहरी, शांत हो जाओ मेरी दोस्त। देखो, तुम्हारा रमेश तुम्हारे पास आ गया है। अब कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं करेगा। रमेश, मुझे माफ कर दे भाई। मुझे इस बला से बचा ले। मैं तेरा सारा पैसा लौटा दूंगा। तेरी बेटी के इलाज का सारा खर्च उठाऊंगा। बस मुझे बचा ले। थानूराम सेठ, धन का घमंड और लालच इंसान को अंधा बना देता है।
मैंने तुमसे सिर्फ अपनी मेहनत का हक मांगा था, लेकिन तुमने मेरी बीमार बेटी की लाचारी का मजाक उड़ाया। अब तुम्हारा न्याय कानून करेगा। बिल्कुल सही कहा रमेश। थानूराम, तुमने कानून को अपनी जेब में समझने की भूल की थी। अब तुम्हें तुम्हारे हर पाप की सजा मिलेगी। थानूराम सेठ, तुम पर मिलावटखोरी, मासूमों को किडनैप करने, डकैती और इस गरीब किसान की मुर्गी चोरी करने के संगीन जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। नहीं नहीं साहब, मुझे बख्श दीजिए, मुझे जेल मत ले जाइए। रमेश, तू तो दयालु है, पुलिस से कह दे मुझे छोड़ दे। तुम सब जेल की सलाखों के पीछे सरोगे। ले जाओ इन सब नीचों को। तुम्हारी ईमानदारी, हिम्मत और चतुराई ने आज न सिर्फ मेरी जान बचाई, बल्कि पूरे शहर को इस लालची शैतान की अत्याचार से आजाद कराया है। तुम्हारी बेटी की बीमारी का पूरा इलाज शहर के सबसे बड़े अस्पताल में बिल्कुल मुफ्त होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, लेकिन ये सब ईश्वर की कृपा और मेरी इस वफादार सुनहरी मुर्गी की वजह से हुआ है। नहीं रमेश, ये तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का इनाम है। सरकार की तरफ से तुम्हें शहर का सबसे बड़ा और आधुनिक चिकन फार्म खोलने के लिए विशेष अनुदान दिया जाता है। अब तुम्हें कभी गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। आज मुझे समझ आ गया साहब, छल कपट से कमाया धन पल भर की खुशी देता है, लेकिन ईमानदारी की रोटी से जो सुकून मिलता है वो दुनिया के किसी खजाने में नहीं है। सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, उसका अंत हमेशा उजाले और जीत में होता है। लालची थानूराम अपने ही बिछाए जाल में फंसकर सलाखों के पीछे पहुंच गया। वहीं गरीब चिकन वाले रमेश की निष्ठा ने न सिर्फ उसकी मासूम बेटी की जान बचाई, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी को खुशियों और सम्मान से भर दिया।